To the series of CSS. In the 15th lecture of CSS, we are going to know about the grid property. जिस तरह फ्लेक्सबॉक्स लेआउट्स को सिलेक्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है CSS के अंदर, इसी तरह ग्रिड प्रॉपर्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी एलिमेंट को लेआउट देने के लिए. सेटिंग्स अ कंटेनर डिस्प्ले टू ग्रिड विद मेक ऑल चिल्ड्रन ग्रिड आइटम्स. कंटेनर डिस्प्ले ग्रिड. जिस तरह हम पहले फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टीज को डिस्प्ले कराने के लिए डिस्प्ले प्रॉपर्टी यूज करते थे और उसकी वैल्यू सेट करते थे फ्लेक्स बॉक्स फ्लेक्स यूज करते थे, सिमिलरली यहाँ पर ग्रिड के लिए हम यूज करते हैं डिस्प्ले इज इक्वल टू ग्रिड. ग्रिड को समझने से पहले हमें ग्रिड मॉडल का पता होना चाहिए. ग्रिड मॉडल के लिए हमें कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं जिसको हमें ग्रिड प्रॉपर्टी अप्लाई करने से पहले थोड़ा हाउ ना होनी चाहिए. तो ग्रिड मॉडल के लिए हमारे पास कुछ इस तरह से रोज दी होती हैं और कॉलम्स दिए होते हैं और यही रोज एंड कॉलम्स मिलके एक ग्रिड मॉडल बनाते हैं. इन लाइंस को हम क्या कहते हैं? ग्रिड लाइंस कहते हैं. ग्रिड सेल को किसको कहते हैं? ये जो लाइंस के बिटवीन का जो पोर्शन होता है, ये व्हाइट कलर में आपको रोज एंड कॉलम्स की लाइन के बिटवीन व्हाइट स्पेस नजर आ रही है, इसको हम सेल कहते हैं. ये एक सेल है, दूसरा सेल है, तीसरा सेल है. और ग्रिड ट्रैक क्या होता है? ग्रिड ट्रैक का मतलब होता है कि ये जो जितना पोर्शन है हमारे वेब पेज के ऊपर, मींस दैट ये जो जितना भी स्पेस होगी दो कॉलम्स के बिटवीन, उसको ये देखें लाइन L1 और L2 के बिटवीन जितनी स्पेसिंग होगी उसको हम ग्रिड ट्रैक कहेंगे. सिमिलरली यहाँ पर रोज में भी फर्स्ट रो और सेकंड रो के दरमियान कितनी स्पेस होगी, हम उसको ग्रिड ट्रैक्स कहते हैं. तो ग्रिड प्रॉपर्टी को हम एक बार VS कोड के अंदर इंप्लीमेंट करवा कर देखते हैं. तो यहाँ हमने VS कोड के अंदर एक बॉडी टैग के अंदर H1 हेडिंग ली है और div एलिमेंट लिया हुआ है और div को हमने आईडी दी हुई है कंटेनर. सिमिलर हमने यहाँ पर 7 div चिल्ड्रन डिव्स यूज किए हुए हैं जिसके अंदर मल्टीपल हमने रेनबो कलर्स को यूज किया हुआ है और उनको टेक्स्ट दिया हुआ है. स्टाइल डॉट CSS में जाकर हमने स्टाइल वाली फाइल में इसको बेसिक स्टाइल दिया हुआ है, हाइट दी हुई है, बैकग्राउंड कलर, मार्जिन, कंटेनर डिव्स में सारी उनकी हाइट एंड दी हुई है. और H1 हेडिंग जो कि है हमारी ग्रिड प्लेग्राउंड, उसको भी हमने यहाँ पर CSS अप्लाई किए हुए सेंटर दिया हुआ है. बट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक चीज है डिस्प्ले ग्रिड. मैंने फ्लेक्स की जगह, जैसे हमने पहले यहाँ पर फ्लेक्स पढ़ा हुआ था, हम यहाँ पर फ्लेक्स करके देखते हैं और अपने पेज को रिफ्रेश करते हैं. हमारा वेब पेज पहले इस तरह से अपीयर हो रहा था. जैसे ही मैंने इसको फ्लेक्स दिया तो बाय डिफॉल्ट हमने देखा है कि जैसे बाय डिफॉल्ट फ्लेक्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, जब हम डिस्प्ले फ्लेक्स को यहाँ पर करते हैं तो रोज की फॉर्म में वो सारे के सारे एलिमेंट्स डिव्स क्या हो जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं. बट जैसे ही हम यहाँ पर डिस्प्ले प्रॉपर्टी फ्लेक्स की बजाय ग्रिड करते हैं तो बाय डिफॉल्ट ग्रिड की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होती हैं, रो वाइज नहीं होती, कॉलम वाइज होती है, ऑपोजिट टू द फ्लेक्स होती हैं. और इसमें काफी सारी प्रॉपर्टीज हैं जो सिमिलर होती हैं फ्लेक्स के. पहले क्या था, फ्लेक्स में हमारे पास रो वाइज होती थी डिस्प्लेसमेंट बाय डिफॉल्ट, बट ग्रिड में क्या होती है, कॉलम वाइज डिस्प्लेसमेंट होती है बाय डिफॉल्ट. इसमें एक और चीज है कि इसको हम क्या कहते हैं, ग्रिड कंटेनर कहते हैं और इसको हम क्या कहते हैं, ग्रिड आइटम्स कहते हैं. जिस तरह हम फ्लेक्स बॉक्स में कहते थे कि ये फ्लेक्स का कंटेनर और ये फ्लेक्स आइटम है, इसी तरह हम ग्रिड में इसको ग्रिड कंटेनर और ग्रिड आइटम्स कहते हैं. अगर हम अपनी इस वेब पेज को इंस्पेक्ट करें, इंस्पेक्ट करने से जैसे ही मैं यहाँ पर इसको इंस्पेक्ट करूंगी तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पर्पल लाइन में कुछ लाइंस शो हो रही हैं. ये बेसिकली क्या है, ये वो रोज की लाइंस हैं जो अपीयर हो रही हैं, जो अभी हमने ग्रिड मॉडल में पढ़ा कि पर्पल लाइंस उसी मॉडल को शो कर रही हैं कि इतनी वर्थ है, इतनी हाइट है, ये सारी लाइंस को अपीयर करवा रहे हैं. इसमें हमारे पास बेसिकली नेक्स्ट 2 प्रॉपर्टीज है जिसको हम डिटेल में पढ़ना चाहते हैं. ग्रिड प्रॉपर्टी को हम बेसिकली किसी भी टैबुलर फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट कराने के लिए वेब पेजेस के ऊपर अपीयर कराते हैं. तो इसके लिए हमारे पास कुछ और 2 प्रॉपर्टीज हैं जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे. तो अभी हमने अपने वेब पेज को जब इंस्पेक्ट किया तो आपने देखा होगा कि हमारे वेब पेज के ऊपर अभी कोई भी ग्रिड लाइंस जो थी वो रोज की फॉर्म में बाय डिफॉल्टेड तो अपीयर थी, लेकिन ना कोई अभी ग्रिड सेल अपीयर किया था, ना कोई अभी हमने ग्रिड ट्रैक कुछ सेट नहीं किया था. तो इसको पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले करना होगा ग्रिड टेम्पलेट के बारे में. दे डिफाइन द लाइंस एंड ट्रैक साइजिंग, मींस दैट लाइंस को डिस्प्ले करवाता है, नंबर ऑफ रोज को, नंबर ऑफ कॉलम्स को, और साइजिंग ट्रैकिंग की वो भी हम ग्रिड टेम्पलेट के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं. यहाँ पर हमारे पास पहला ऑप्शन है ग्रिड टेम्पलेट रोज, कि हम कितनी रोज को अपीयर कराना चाहते हैं अपने ग्रिड के अंदर. ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, हम कितने कॉलम्स को यहाँ पर अपीयर करवाना चाहते हैं और किस साइजिंग में अपीयर करवाना चाहते हैं, वो सारी हम ग्रिड टेम्पलेट के अंदर पढ़ेंगे. तो यहाँ बेसिकली हमें अपने ग्रिड के अंदर कितनी
रोज चाहिए तो उसके लिए हम यूज करेंगे ग्रिड टेम्पलेट रोज। हमें कितनी साइजिंग की चाहिए तो हम यहाँ पर 60 पिक्सल्स करेंगे फर्स्ट रो के लिए। सिमिलरली सेकंड रो के लिए भी 60 पिक्सल्स। इसी को कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं, कॉपी एंड पेस्ट। अभी फिलहाल मुझे 3 ट्रैक्स के लिए 60 पिक्सल चाहिए। इसको सेव करते हैं और अपने वेब पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि इसको जब जैसे ही मैं इंस्पेक्ट करूंगी, इंस्पेक्ट करने से ग्रिड लाइंस यहाँ पर वेब पेज पर मेरे अपीयर होंगी। तो अब आप देख सकते हैं कि ग्रिड लाइंस अपीयर हो रही हैं, जबकि फर्स्ट 3 ट्रैक्स में स्पेसिंग बहुत ज्यादा है। जो नीचे वाली रोज हैं उनके अंदर स्पेसिंग कम है, जबकि फर्स्ट वाली 3 डिव्स के अंदर स्पेसिंग बहुत ज्यादा है। इसको अगर हम और सेट करें, अगर मैं यहाँ पर 80 पिक्सल्स कर दूं तो हम इसकी स्पेसिंग को अच्छे से देख सकेंगे। इसको सेव कर देते हैं, अपने वेब पेज को अगेन रिफ्रेश करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि स्पेसिंग और ज्यादा हो गई है, बट जो एक्स्ट्रा स्पेस बची है उसको मेरे बाकी डब्स ने ऑक्यूपाई करके इवनली अरेंज हो गए हैं। बट जो ऊपर वाले 3 हमने अरेंज किए हैं ट्रैक्स, उनकी साइजिंग बहुत ज्यादा है। सिमिलरली अगर मुझे सेम साइज सभी डिव्स को देना है तो 80 पिक्सल्स, टोटल 7 है हमारे पास, तो यहाँ 7 करेंगे। इसको सेव करते हैं एंड अपने वेब पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि वेब पेज के ऊपर सारे के सारे एलिमेंट्स ने क्या कर लिया है, सेम उस प्रॉपर्टी को अप्लाई करवा लिया और सिमिलर ग्रिड लाइंस ट्रैक अपीयर हो रहे हैं ए के डिस्टेंस के ऊपर। इसी तरह हम नंबर ऑफ रोज के साथ साथ नंबर ऑफ कॉलम्स को भी कर सकते हैं। अभी फिलहाल हम इनको 20 कर देते हैं। सेव करते हैं और अपने वेब पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो ये बहुत कम हो गई है। अब आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने 20 की तो सभी के ऊपर, तो सभी रोज की जो स्पेसिंग है वो बहुत कम हो चुकी है। तो नेक्स्ट हम यूज करने वाले हैं ग्रिड रोज को। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स को। अभी फिलहाल आप देख सकते हैं मेरे वेब पेज के ऊपर, अभी आप वेब पेज के ऊपर देख सकते हैं कि कोई भी वर्टिकल लाइन अपीयर नहीं हो रही, सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइंस अपीयर हो रही हैं। अभी फिलहाल हम यहाँ पर ग्रिड टेम्पलेट कॉलम को ऐड करते हैं। हमें कितने कॉलम्स चाहिए और कितनी स्पेसिंग के चाहिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं। मुझे 2 कॉलम्स चाहिए 30-30 पिक्सल्स के। इसको सेव करते हैं और अपने वेब पेज को रिफ्रेश करते हैं। अभी जो है पिक्सल्स बहुत स्पेस कम है। अगर मैं इसको 70 पिक्सल्स कर दूं, सिमिलर इसको भी 70 पिक्सल्स कर दूं, सेव करें, रिफ्रेश करें, तो अभी भी बहुत कम है स्पेसिंग हमारे पास। बट अगर हम यहाँ पर इसकी विड्थ कम कर दें, अपने जो है कंटेनर्स की जो विड्थ है उसको कम कर दें और उसको ऑलमोस्ट 80 पिक्सल्स कर दें, सेव एंड रिफ्रेश करें अपने वेब पेज को। ओके, तो अभी भी स्पेसिंग बहुत ज्यादा है एंड विड्थ भी बहुत ज्यादा है। यहाँ पर हम इसकी अलाइनमेंट 100 पिक्सल्स कर देते हैं। रो टेम्पलेट्स 100 पिक्सल्स, इसको सेव करते हैं और अपने वेब पेज को रिफ्रेश करते हैं। ऑलमोस्ट ओके, जैसे ही अब मैं इंस्पेक्ट करके अपने वेब पेज के ऊपर चेक करूंगी तो ग्रिड लाइंस आप देख सकते हैं कि 7 तो अपीयर हो रही हैं, जो रोज में अपीयर हो रही हैं, बट साथ में हमारे पास एक मिडल लाइन भी एक और अपीयर हो रही है जो कि ग्रिड कॉलम को रिप्रेजेंट कर रही है। 2 साइड्स भी अपीयर हो रही हैं और एक मिडल में अपीयर हो रही है, विच रिप्रेजेंट्स दैट कि 3 अगर ग्रिड लाइंस हम कॉलम्स में लेंगे तो 2 हमारे पास कॉलम्स रिप्रेजेंट होंगे। बेसिकली लाइंस जो होती हैं वो डबल होती हैं सेक्शंस की। अब 2 हमारे पास कॉलम है, उसके डबल 3 लाइंस होंगे जो कि मिलके 2 कॉलम्स बना रहे हैं हमारे पास। तो इनके अकॉर्डिंग हमारे डिव्स क्या हो गए हैं, क्रिएट हो गए हैं। ये पहला सेल है, ये सेकंड सेल है, ये थर्ड सेल है, फोर्थ सेल है, फिफ्थ सेल है, सिक्स सेल एंड सेवन सेल है। सिमिलरली अगर हमारे पास, अगर हम और डिव्स को क्रिएट करेंगे वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट सेल में आ जाएगा, नेक्स्ट सेल में इसी तरह सारे सेल्स जो हैं वो ऑक्यूपाई हो जाएंगे। इस तरह हम अलाइनमेंट अपने वेब पेजेस की देख सकते हैं। लेकिन अगर मैं सिमिलर यहाँ पर अपने वेब पेजेस के ऊपर एक चीज नोट करूं, अगर मैं जैसे ही यहाँ पर इसकी हाइट एंड विड्थ को कमेंट कर दूं और अपने वेब पेज को सेव करूं और रिफ्रेश करूं, अब आप देख सकते हैं कि ग्रिड के अंदर हर सेल के अंदर जितनी स्पेस अवेलेबल थी डिव ने उतनी स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया। सिमिलर सारे एलिमेंट्स ने जितनी एक सेल के अंदर स्पेस ऑक्यूपाई थी, इररिस्पेक्टिव टू द विड्थ एंड द हाइट, उसने उतनी स्पेस ऑक्यूपाई कर ली है जितनी उसको अवेलेबल हुई थी एक सेल के अंदर। अगर मैं यहाँ पर स्पेस इंक्रीज कर दूं
कॉलम्स के बिटवीन 120 एंड 120 कर दूं और सेव करूं और रिफ्रेश करूं, तो अगेन आप देख सकते हैं कि स्पेस इंक्रीज हुई है, बट ऑटोमेटिकली डेव्स ने भी उतनी स्पेस ले ली है जितनी उसको एक सेल के अंदर रिक्वायर्ड। तो ग्रिड टेम्पलेट से जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं वो है ग्रिड गैप्स। मीन्स दैट अगर मुझे रोज के बिटवीन गैप्स चाहिए तो उसके लिए हमें रो गैप्स प्रॉपर्टी यूज करेंगे, अगर कॉलम्स बिटवीन गैप चाहिए तो उसके लिए कॉलम गैप प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे। दिस प्रॉपर्टी डिफाइन स्पेसिंग बिटवीन रोज एंड कॉलम्स इन अ ग्रिड। के ग्रिड के अंदर हमें 2 रोज के बिटवीन कितनी स्पेस चाहिए, थर्ड रो के बिटवीन कितनी स्पेस चाहिए, तो उसको हम ग्रिड गैप्स के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। इसको हम एक बार VS कोड के अंदर इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि मेरे वेब पेज के ऊपर लाइंस के ऊपर कोई भी स्पेस नहीं है, बट जैसे ही हम यहाँ पर रो गैप और कॉलम गैप को यूज करेंगे तो स्पेस इंक्रीज हो जाएगी। अभी फिलहाल मुझे कॉलम्स भी 3 कॉलम्स चाहिए, तो 120 पिक्सल का एक और कॉलम इंक्रीज कर लेते हैं, सेव करते हैं अपने वेब पेज को, रिफ्रेश करते हैं, तो अब की बार मेरे वेब पेज के ऊपर 3 कॉलम्स अपीयर हो रहे हैं। तो यहाँ से हम रोज के बिटवीन स्पेस इंक्रीज करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे रो गैप। मुझे कितनी गैप चाहिए, मुझे यहाँ पर 20 पिक्सल्स का गैप चाहिए सभी रोज के बिटवीन। इसको सेव करते हैं एंड अपने वेब पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो अब जब मैंने रिफ्रेश किया तो अब की बार आप देखें कि पर्पलिश कलर की जो लाइनिंग है वो मेरे वेब पेज के ऊपर अपीयर हो रही है, जो कि रिप्रेजेंट कर रही है रोज के बिटवीन स्पेस को, गैप को। इसी तरह हम अगर यहाँ पर कॉलम गैप को भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो कॉलम गैप मुझे वो 15 पिक्सल्स चाहिए, सेव करते हैं अपने वेब पेज को एंड रिफ्रेश करते हैं। तो अब की बार आप देख सकते हैं कि पर्पल कलर वर्टिकली भी रिप्रेजेंट हो रही है और हॉरिजेंटली भी अपीयर हो रही हैं। 15 पिक्सल्स कॉलम्स के बिटवीन गैप है और 20 पिक्सल्स रोज के बिटवीन गैप है। तो इसको लिखने का हमारे पास एक और शॉर्ट हैंड भी होता है। तो अगर मुझे रोज एंड कॉलम्स के ऊपर एक साथ अपीयर करवाना है, प्रॉपर्टी को अप्लाई करना है, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे ग्रिड गैप को। तो जो सबसे पहले हम लिखेंगे वो रोज के लिए अप्लाई होगी, फॉर एग्जाम्पल 20 पिक्सल्स रो के लिए एंड सिमिलर 15 पिक्सल्स कॉलम्स के लिए। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं अपने वेब पेज को, तो आप देख सकते हैं कि मेरे वेब पेज के ऊपर कोई भी चेंज नहीं आया। सिमिलरली एक और ऑप्शन होता है, अगर मैं यहाँ पर 15 पिक्सल्स कर दूं, सिर्फ एक बार यहाँ पर लिखें 15 पिक्सल्स, इट्स मीन के 15 पिक्सल्स रोज में और 15 पिक्सल्स कॉलम में बिटवीन इक्वली जो है वो गैप रिप्रेजेंट हो रहा है। अभी मैंने वेब पेज को रिफ्रेश नहीं किया, जैसे मैं रिफ्रेश करूंगी 15% रोज के बिटवीन और 15% कॉलम्स के बिटवीन गैप क्रिएट हो गया। तो नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे वो है ग्रिड के अंदर ग्रिड कॉलम्स। मींस दैट अगर कोई भी एक एलिमेंट मैंने लिया हुआ है, उसने एक कॉलम सेल को जगह ऑक्यूपाई किया है, मैं चाहती हूँ कि अब की बार जब मैं उसके ऊपर कोई भी कंटेंट ऐड करूँ तो वो 2 कॉलम्स की जगह ले या 3 कॉलम्स की जगह ले। तो उसको लिखने का क्या सिंटेक्स होता है, उसके लिए हम यूज करते हैं प्रॉपर्टी ग्रिड कॉलम स्टार्ट, कि वो किस लाइन से स्टार्ट होना चाहिए और किस लाइन पर एंड होना चाहिए। तो हम इसको अब एक बार VS कोड के अंदर इंप्लीमेंट करवा कर देखते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जो मेरा फर्स्ट वाला डिव है वॉयलेट वाला, ये फर्स्ट 2 कॉलम्स को ऑक्यूपाई करे। तो उसके लिए हम रो कॉलम प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम जो वॉयलेट का जो है इसको क्लास दे देते हैं, इसको सेव करते हैं और सिमिलरली इस क्लास 1 के ऊपर हम स्टाइलिंग अप्लाई करते हैं जिसको हम करना चाहते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे ग्रिड कॉलम स्टार्ट। किस कॉलम से करना चाहते हैं, फर्स्ट से, और एंड किस पे करना चाहते हैं, थर्ड पे। ग्रिड कॉलम एंड थर्ड कॉलम पे एंड करना चाहते हैं। अब इसको सेव करते हैं और अपने वेब पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया, अब आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट वॉयलेट वाला डव था उसने पहले 2 कॉलम्स को स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया, और जो नेक्स्ट है वो नेक्स्ट, और जो बाकी डिव्स हैं वो नेक्स्ट वाले कॉलम से स्टार्ट होकर अपीयर हो रहे हैं। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट डिव कर दूं और इसकी स्पेस यहाँ पर अभी मैंने क्या की हुई है, कमेंट किए हुए, जैसे मैं इसको कमेंट आउट कर दूं और सेव करूं अपने वेब पेज को, रिफ्रेश करूं, तो अब आप देख सकते हैं कि अभी फर्स्ट डिव ने उतनी ही हाइट और विड्थ ली हुई है, बट स्पेस सेकंड वाला कॉलम क्या है, एम्प्टी है, और जो नेक्स्ट डिव है वो थर्ड कॉलम से स्टार्ट हो रहे हैं। इट्स मीन जो सेकंड कॉलम है, सेल है, वो फर्स्ट डिव के लिए ऑक्यूपाइड है, इसीलिए जो नेक्स्ट डिव है वो थर्ड कॉलम और थर्ड सेल से स्टार्ट हो। इसको लिखने का हमारे पास एक और तरीका होता है, अगर हम यहाँ पर लिख दें ग्रिड कॉलम,
हम किस ग्रिड से स्टार्ट करना चाहते हैं, फर्स्ट ग्रिड से स्टार्ट करना चाहते हैं, स्लैश लिखेंगे और कहाँ तक एंड करना चाहते हैं, थर्ड तक। इसको सेव करते हैं और अपने वेब पेज को रिफ्रेश करते हैं, तो अब आप देख सकते हैं कि वेब पेज के ऊपर कोई चेंज नहीं आया। ये भी हमारे पास शॉर्ट हैंड होता है। और एक शॉर्ट हैंड होता है हमारे पास, अगर हम 1 लिखें, स्लैश लिख के स्पैन लिखें और हम क्या लिखें, 2 लिखें, मीन्स दैट ये जो फर्स्ट लाइन है हमारे पास कंटेनर की लाइन है, इससे नेक्स्ट हम कितने कॉलम्स नेक्स्ट जाना चाहते हैं, तो हम नेक्स्ट 2 कॉलम्स तक जाना चाहते हैं। इसको सेव करते हैं और अपने वेब पेज को रिफ्रेश करते हैं। अभी भी मेरे वेब पेज के ऊपर कोई भी चेंज नहीं आया है। तो यही 3 तरीके होते हैं जिससे हम ग्रिड को कॉलम ऑक्यूपाई कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट के। इसी ग्रिड सेम प्रॉपर्टी को हम कॉलम्स के ऊपर अप्लाई करेंगे। उसको लिखने का भी हमारे पास यही सेम, रोज को लिखने का भी हमारे पास सेम सिंटैक्स होता है। ग्रिड रो स्टार्ट, ग्रिड रो एंड, कितनी रो से हम स्टार्ट, किस रो से एंड करना चाहते हैं, हम इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो अभी हमने ग्रिड कॉलम्स के लिए अप्लाई की थी उसको हम क्या करते हैं, अभी फिलहाल के लिए यहाँ पर डिलीट कर देते हैं और इसी हाइट एंड विड्थ को भी कॉमेंट कर देते हैं और सेव करते हैं एंड अपने वेब पेज को रिफ्रेश करते हैं। अभी फिलहाल वही सेम सिंटेक्स, अभी सेम डिस्प्ले हो रहा है हमारे पास, रोज एंड कॉलम्स का गैप और एक ही लाइन में। अभी हमें किसके लिए अप्लाई करना है, उसी सेम डव के लिए जिसकी हमने क्लास रखी है 1, उसके ऊपर हमें यूज करना है ग्रिड रो स्टार्ट एंड ग्रिड रो कॉलम, ग्रिड रो स्टार्ट एंड ग्रिड रो एंड। किससे स्टार्ट होना चाहिए, फर्स्ट से, एंड एंड किस पे होना चाहिए, थर्ड पे। इसी को हम कर लेते हैं ग्रिड रो स्टार्ट एंड ग्रिड रो एंड, यहाँ पर एंड लिख लेते हैं हम, थर्ड रो पे होना चाहिए। इसको सेव करते हैं एंड अपने वेब पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने यहाँ पर रिफ्रेश किया वेब पेज, तो क्या हुआ, फर्स्ट 2 जो रोज थी वो वॉयलेट कलर ने फर्स्ट डिव ने ऑक्यूपाई की और बाकी सारे डिव्स जो हैं वो नेक्स्ट रोज से, कॉलम से और नेक्स्ट बॉक्स से, सेल से स्टार्ट हो रहे हैं। अभी जब मैं इसकी यहाँ पर हाइट एंड विड्थ को क्या करूँ, कमेंट आउट करूँ, सेव करें एंड रिफ्रेश करें, तो जो वॉयलेट वाला डिव है उसने उतनी ही हाइट एंड विड्थ ऑक्यूपाई की है जितनी हमने वहां पर सेट किया, बट जो उससे नीचे वाला रो का जो फर्स्ट सेल है वो ऑक्यूपाइड है उस फर्स्ट डिव के लिए जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रिड रो एंड हो रहा है थर्ड पे। मीन्स दैट अभी भी जो सेकंड सेल है रो का वो वॉयलेट के लिए ऑक्यूपाइड है, रिजर्व्ड है। सिमिलर इसको भी लिखने का हमारे पास शॉर्ट हैंड होता है। अगर हम ग्रिड रो लिखेंगे, ग्रिड रो लिख रहे हैं और हम यहाँ पर लिखेंगे ग्रिड रो कॉलन, ग्रिड रो कॉलन एंड नेक्स्ट हम लिखेंगे कहाँ से स्टार्ट हो रही है, फर्स्ट स्लैश थर्ड के ऊपर एंड सेव करेंगे एंड अपने वेब पेज को रिफ्रेश करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि वेब पेज के ऊपर कोई भी चेंज नहीं आया। ये भी दूसरा सिंटैक्स होता है ग्रिड रो को लिखने का। सिमिलर हम यहाँ पर कितना लिखना चाहते हैं, स्पैन 2, मीन्स दैट ऊपर से नीचे तक स्पैन 4, सॉरी। सेव करते हैं इसको एंड वेब पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि पहले 1, 2, 3 एंड 4 तक ऑक्यूपाई हो गई स्पेस, इसलिए फर्स्ट 2 रोज जो हैं, जो फर्स्ट से नेक्स्ट 2 रोज हैं वो ऑक्यूपाई हो गए स्पेस। अगर हम यहाँ पर 2 कर दें और सेव करें एंड अपने वेब पेज को रिफ्रेश करें, तो अब क्या हो गया, ऊपर से जो 2 मार्जिन से जो ग्रिड बॉक्स से जो नेक्स्ट 2 ग्रिड कंटेनर से जो नेक्स्ट कॉलम्स आएंगे, रोज आएंगे, उतनी कितनी स्पेस अपेयर करेंगे वो हम स्पैन के साथ। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम जिसको पढ़ेंगे वो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं ग्रिड प्रॉपर्टीज को। इसमें हमारे पास हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, जिस तरह हमने फ्लेक्स के अंदर जस्टिफाई प्रॉपर्टीज पढ़ी, इसी तरह हम ग्रिड के अंदर भी जस्टिफाई प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। जस्टिफाई एलिमेंट है अलाइन टू दिस कंटेनर, जस्टिफाई सेल्फ है अगर हमें इंडिविजुअल किसी भी डिव को अलाइन करना है तो उसके लिए जस्टिफाई सेल्फ का यूज करेंगे, अगर पूरे के ऊपर अप्लाई करना है तो जस्टिफाई आइटम्स को यूज करेंगे। इसको हम एक बार इंप्लीमेंट करके देखते हैं। लेकिन ये जो हम अभी अप्लाई करेंगे जस्टिफाई वाली, वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के लिए होगी, वर्टिकल के लिए हम अलाइनमेंट दूसरी प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे। अभी फिलहाल हम हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट को अप्लाई करके देखते हैं। अभी जो है हम इसको कमेंट कर देते हैं और यहाँ से जो है इसको भी, यहाँ से हम क्या करते हैं, अपने वेब पेज को सेव करते हैं एंड रिफ्रेश करते हैं, तो कुछ इस तरह से अपीयर हो रहे हैं मेरे वेब पेज के ऊपर। तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे कंटेनर के अंदर जस्टिफाई। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे प्रॉपर्टी जस्टिफाई आइटम्स। हम यहाँ पर जस्टिफाई आइटम्स यूज करेंगे। किस तरह हम यूज करना चाहते हैं, स्टार्ट होना चाहिए, ये एंड होना चाहिए, सेंटर होना चाहिए। अभी फिलहाल यहाँ हम सेंटर कर देते हैं, सेव करते हैं और अपने वेब पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि जैसे ही यहाँ पर ग्रिड आपको शो हो रहा है तो ग्रिड के सेंटर में वो सारा का सारा कंटेंट क्या हो गया है, अलाइन हो गया।
इसी तरह हम एंड भी कर सकते हैं, स्टार्ट भी कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर करें एंड सेव करें एंड रिफ्रेश करें अपने वेब पेज को, तो अभी उन सारे सेल्स के लेफ्ट साइड की बजाय राइट साइड में सारा का सारा कंटेंट अपीयर हो रहा है, क्योंकि राइट साइड एंड होता है डिव्स का ग्रिड में। अगर हमें यही सेम प्रॉपर्टी किसी भी एक के ऊपर अप्लाई करनी है तो हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ग्रिड, और यहाँ पर हम लिखेंगे जस्टिफाई। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, जस्टिफाई आइटम्स जो हमने दिया हुआ था कंटेनर्स में उसको मैंने कमेंट कर दिया, और जो यहाँ पर ग्रीन में मैंने क्लास 1 दी हुई थी उसके ऊपर मैं जस्टिफाई सेल्फ अप्लाई करना चाहती हूँ सेंटर। तो यहाँ पर हम सेंटर अप्लाई करते हैं और इसको सेव करते हैं और अपने वेब पेज को रिफ्रेश करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि सारे के सारे डिव्स जो हैं वो स्टार्ट में राइट की तरफ अप्लाई किए हुए हैं, जो कि बाय डिफॉल्टेड होते हैं। बट जो कि मैंने जस्टिफाई आइटम ग्रीन के ऊपर अप्लाई किया हुआ है, वो वाला कंटेंट और डिव का जो है वो ग्रीन वाला वो सेंटर में अप्लाई किया हुआ है। लेकिन यही प्रॉपर्टी अगर हमें हॉरिजॉन्टली की बजाय वर्टिकली अप्लाई करनी है तो उसके लिए हम जस्टिफाई आइटम की बजाय अलाइन आइटम्स मींस दैट अगर ओवरऑल कंटेनर्स के ऊपर जितने भी आइटम्स हैं उनके ऊपर अप्लाई करना है, अगर हमें सेल्फ अप्लाई करना है तो किसी एक के ऊपर अप्लाई करना है तो अलाइन सेल्फ अप्लाई करेंगे। तो इसको भी हम VS कोड के अंदर एक बार इंप्लीमेंट करके देखते हैं। अभी फिलहाल क्या करते हैं, हम इस जस्टिफाई को क्रॉस कर देते हैं और इसको भी क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। यहाँ पर हम क्या लिखना चाहते हैं अभी, अलाइन अलाइन आइटम्स। अलाइन आइटम्स कितना करना चाहते हैं, सेंटर करना चाहते हैं। इसको सेव करते हैं एंड अपने वेब पेज को रिफ्रेश करते हैं। अब आप देख सकते हैं ऊपर से थोड़ा सा नीचे हो गया है, सेंटर में हो गया, नीचे से भी थोड़ा ऊपर है, गैप सभी डिव्स के बॉटम से और टॉप से दोनों के बिटवीन क्या है, स्पेस इंक्रीज हो गई है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ से इसको कमेंट कर दूं और यहाँ पर किसी एक के ऊपर अलाइन करना चाहती हूँ मैं, टेक्स्ट अलाइन सेल्फ इन सेंटर की बजाय अगर मैं कर दूं इसको एंड कर दूं, अगर हम यहाँ पर लिख दूं एंड सेव करूं एंड अपने वेब पेज को रिफ्रेश करूं, अपने वेब पेज को रिफ्रेश करूं, तो अब आप देख सकते हैं कि जो ग्रीन वाला है, सारे के सारे जो डिव्स हैं वो थोड़े ऊपर की तरफ हैं, बट जो सिर्फ ग्रीन वाला है वो नीचे की तरफ है, उस सेल की बॉटम के साथ मर्ज हुआ हुआ है, अटैच हुआ हुआ है। जबकि बाकी सारे डिव्स क्या है, वो ऊपर की तरफ है, उनके जो बॉटम पे कुछ स्पेस दी हुई है। इसका मतलब होता है कि हॉरिजॉन्टली जो है और वर्टिकली स्पेसिंग का मतलब होता है कि उस सेल से कितना दूर होना चाहिए, उस सेल्स के सेंटर में, उस सेल के एंड में, उस सेल के स्टार्ट में। इन दोनों प्रॉपर्टीज को एक साथ लिखने का हमारे पास शॉर्ट हैंड होता है, कंबाइंड शॉर्ट हैंड होता है कि अगर हमें जस्टिफाई और अलाइन प्रॉपर्टी एक साथ अप्लाई करनी है तो उसको हम प्लेस आइटम्स के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। प्लेस आइटम मीन्स दैट अगर हम अलाइन एलिमेंट लिखेंगे तो प्लस हमें साथ लिखना पड़ेगा जस्टिफाई एलिमेंट, अगर पूरे के पूरे कंटेनर के ऊपर अप्लाई करनी है। बट अगर किसी एलिमेंट के ऊपर अप्लाई करनी है तो हम प्लेस सेल्फ को यूज करेंगे, अलाइन सेल्फ एंड जस्टिफाई सेल्फ को यूज करेंगे। इसको भी हम एक बार इंप्लीमेंट करके देखते हैं। पहले हम जो है इन सबको क्या करते हैं, कॉमेंट डिलीट कर देते हैं, सिमिलर इसको भी डिलीट कर देते हैं, और यहाँ पर भी है सेल्फ अलाइन को डिलीट कर देते हैं, सेव करते हैं। यहाँ पर इसको अभी फिलहाल के लिए यहीं रहने देते हैं, सेव करके वेब पेज को रिफ्रेश करते हैं। अभी हमारे पास सारे डिव्स जो हैं एक साथ अपीयर हो रहे हैं। अब जैसे ही हम यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं, फिलहाल हम एक कंटेनर के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं किस प्रॉपर्टी को, प्लेस आइटम्स को यूज करेंगे हम। प्लेस आइटम्स हमें अलाइनमेंट, सबसे पहले हम लिखेंगे अलाइन, देन हम लिखेंगे जस्टिफाई कंटेंट को। अलाइन मुझे सेंटर में चाहिए, ओके, और जो है जस्टिफाई मुझे चाहिए वो एंड की तरफ चाहिए। अगर हम यहाँ एंड लिख दें और सेव करें अपने वेब पेज को एंड रिफ्रेश करें, तो अब आप देख सकते हैं कि बॉटम से सभी डिव्स के बिटवीन स्पेस है। जो ये पर्पल कलर की गैप हमें शो हो रहा है ना रोज एंड कॉलम्स का, जो रोज का गैप शो हो रहा है, इसके ऊपर थोड़ी सी व्हाइट कलर में डिफरेंस हमें अपीयर हो रहा है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमने जो वहां पर अलाइन प्रॉपर्टी यूज की हुई है प्लेस आइटम्स के अंदर, वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ है, सेल्स में ऊपर की तरफ है, और जो जस्टिफाई प्रॉपर्टी यूज की है वो एंड यूज की है, मीन्स दैट सारे के सारे डिव्स क्या होंगे, राइट साइड पे अपीयर होंगे। इसी तरह हम अगर इसको कमेंट कर दें और इसको सेव कर लें, इसको कॉपी कर लेते हैं फिलहाल और वन प्रॉपर्टी के अंदर सेव कर देते हैं।
अगर मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर ये सेंटर में आ जाए, ये वाला सेंटर में ना आए, ये एंड में आए अलाइन प्रॉपर्टी, और ये सेंटर में है जस्टिफाई। इसको सेव करें, इसको सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अभी आप देख सकते हैं मेरे वेब पेज के ऊपर कोई भी चेंज नहीं आया। क्यों चेंज नहीं आया? क्योंकि यहाँ पर मैंने प्लेस आइटम्स यूज किया है, जबकि मुझे सिर्फ एक डेफ के अंदर चाहिए, वो जिसकी हमारे पास क्लास दी हुई है .1। इसको हम सेव करते हैं और अपने वेब पेज को रिफ्रेश करते हैं। अब की बार आप देख सकते हैं कि ग्रीन को ही मैंने क्लास दी थी 1 और उसके ऊपर ही वो प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई है, सेंटर एंड एंड। Hope so you understand the concept of the grid properties in CSS.